आप सभी को राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। 27 नवंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बैंक एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा सा अवसर है। इसमें आपको अनअकैडमी जो है आपका एग्जाम क्रैक करवाने के लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आया है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है और स्पेशली एसबीआई पीओ प्रीलिम्स बेस है। इसमें अंकुश लांबा सर, आशीष अरोड़ा सर और निमिषा बंसल मैम जो है ये आप लोगों के लिए ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाएंगे। इस टेस्ट सीरीज का ये एनालिसिस करवाएंगे। इस टेस्ट सीरीज में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश टेस्ट और उनका रीजनिंग और उनके साथ में सेम डे ही उनका एनालिसिस भी होने वाला है। ये टेस्ट सीरीज जो है 29 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। इसका कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो जल्दी से एनरोल करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे और अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करें और एग्जाम क्रैक करें अनअकैडमी के साथ में। आगे बढ़ते हैं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का केंद्र सरकार की ओर से 400वां सालाना प्रकाश उत्सव 2021 में मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने देश भर में 70 सदस्यीय केंद्रीय समिति का गठन किया है। इस कमेटी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और के साथ में किस को सदस्य मनोनीत किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सरदार संदीप सिंह। क्यों? क्योंकि हरियाणा के अंदर होने वाले जितने भी इवेंट है यूं समझिएगा ये सरदार संदीप सिंह जो है ये इवेंट ऑर्गेनाइजर होंगे। इन्हीं के ही देखरेख में जो है हरियाणा के अंदर सारे के सारे जो है इवेंट कंडक्ट किए जाएंगे। ये हरियाणा राज्य के खेल मंत्री है। भारत के खेल मंत्री का नाम किरण रिजिजू है। और एक आपको मैं बता देता हूं, साल 2021 के अंदर पंचकुला के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम होने वाले हैं। उनकी भी निगरानी सरदार संदीप सिंह करेंगे जो हरियाणा राज्य के खेल मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने सभी श्रमिकों के मानदेय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना होगा ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1.83%। यानी कि हरियाणा के अंदर श्रमिकों के मानदेय के अंदर जो है उनके जो वर्कर्स के जो रिस्पेक्ट, यानी कि रिस्पेक्ट इन द सेंस उनके जो पैसा है जो दिहाड़ी होती है उसमें बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ाया गया? 1.83% का इंक्रीमेंट हुआ। अब देखिएगा सारी कैटेगरीज को अगर मिला दिया जाए तो ओवरऑल एक आंकड़ा है कि 139 से बढ़ा के 170 रुपए तक का जो है वो मासिक फायदा होगा। और ये लागू कब से होने वाला है? ये जुलाई के बाद में ही, मतलब ये 1 जुलाई से आगे की जो भी पेमेंट है उन पे लागू हो जाएगा। सर इससे कितने श्रमिकों को बेनिफिट होने वाला है? 28 लाख श्रमिकों को जो है सीधे तौर पे बेनिफिट हो जाएगा। महंगाई भत्ता बढ़ाया है अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर इसके स्टेट मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है अनूप धानक। अच्छा, एक श्री महावीर सिंह है जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट के हैं। और श्री पंकज अग्रवाल जो है वो लेबर कमिश्नर है। ठीक है, तो ये तीनों बातें आप लोगों को इंपॉर्टेंट तरीके से याद रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो हरियाणा के किस जिले में पहली बार कॉर्ड इन प्लेस पाइप, जिसको हम लोग CIPP टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इसका इस्तेमाल हो रहा है? तो हरियाणा के अंदर पहली बार सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर CIPP टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। सर ये CIPP टेक्नोलॉजी होती क्या है? देखो इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है बेसिकली, ये आप लोगों को मैं सीधे तौर पे बता देता हूँ कि सीवरेज लाइन जो होती है वहां इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जो पुरानी पाइप होती है ना उसी के अंदर ही टूट फूट करके उसको ठीक किया जाता है और उसके अंदर एक और पाइप जो है डाली जाती है। जैसे यूं समझ लो कि टायर के अंदर जैसे ट्यूब होती है ना, बिल्कुल वैसे वैसे टेक्नोलॉजी होती है। सर इसका बेनिफिट क्या होता है? देखो इसका बेनिफिट ये होता है कि बाहर वाली जो लेयर होती है वो किसी भी तरीके से जड़ वगैरह तरीके से जो टूट जाती है और उससे फिर जो है सीवरेज लाइन लीकेज होने लग जाती है। तो ये अंदर वाली लेयर जो है, बाहर वाली टूट जाएगी कोई बात नहीं, जो जनरली टूटनी ही है, लेकिन अंदर वाली जो है वो प्रोटेक्ट रहेगी और सीवरेज लाइन जो है वो ब्रेक नहीं होती है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी हरियाणा के सोनीपत में जो है पहली बार लाई जा रही है, ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा इसका सर और भी क्या बेनिफिट है? इससे एक तो बेनिफिट ये हो गया, दूसरा बेनिफिट है कि लीकेज है या जमीन के अंदर पानी है, ठीक है, अब जो क्या होता है लीकेज होता है और लीकेज होने की वजह से जो है रोड वगैरह टूट जाते हैं। तो एक तो रोड वगैरह का भी बेनिफिट होगा। दूसरी बात जो है जब भी ये लाइन या पाइप फूटती है तो मिट्टी अंदर घुस जाती है। मिट्टी अंदर घुसने की वजह से जो है सीवरेज लाइन भी सुचारू रूप से चल नहीं पाती है। और ये अभी हाल ही में जो है घोषणा की किसने है? अशोक रावत, जो कि SE है नगर निगम सोनीपत के।
इतनी बातें आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, उससे पहले हमें सोनीपत के बारे में जिक्र करना है। डेरा नगन बालनाथ जो है ये रबढ़ा में लगता है। संत कुबा का मेला खेड़ी गुज्जर में, बाबा शामक शाह का मेला खुबडू में, और घपटेश्वर का मेला मंदिर जो है वो है सोनीपत में। यमुना स्नान मेला है महिरपुर व बेगा गांव में, और साईं मस्तनाथ का मेला रबड़ा में। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके आने वाले पेपर के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट बात है, चौधरी लहरी सिंह जो है पानीपत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में उनका नाम गिना जाता है। मीमांसा मलिक सोनीपत के प्रसिद्ध न्यूज एंकर है, और मोनिका मलिक व नेहा गोयल सोनीपत की प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं। ये तीनों क्वेश्चन अब से पहले पेपरों में पूछे जा चुके हैं, तो मैंने इनको वन लाइनर रूप में लिख ही दिया है। हरियाणा से चुनी जाने वाली इकलौती तीरंदाज कौन है जो 2021 में जापान के टोक्यो में होने वाली ओलंपिक में भाग लेंगी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जरूर याद कर लेना इसे आप लोग। और इनका नाम है संगीता मलिक, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जमशेदपुर जो है वहां पे ट्रायल के अंदर भाग लिया था, और ये कोच है इनके साथ में मंजीत मलिक, और इनके साथ में ये तीरंदाज है संगीता मलिक। हरियाणा से चुने जाने वाली ये पहली ही है। 2021 में आप सभी को पता है जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक होंगे। हालांकि 2020 में होने थे, लेकिन पैंडेमिक के कारण उन्हें पोस्टपोन किया गया। यह ट्रायल 23 से 26 नवंबर तक झारखंड के जमशेदपुर में हुआ है, जहां पे जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो आपको ये फोटो में दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। और दूसरी बात है कि इस आयोजन में देश भर के बहुत सारे तीरंदाजों ने भाग लिया है, लेकिन हरियाणा की तरफ से जो हिसार की रहने वाली है ये लड़की, ये भी बात आप याद कर सकते हो। हिसार का गांव भी अगर आप मुझसे पूछते हैं तो कौन सा है? उमरा गांव है। हिसार के उमरा गांव की रहने वाली संगीता मलिक ने जो है सभी तीरंदाज को पीछे छोड़ा है। एक बात और इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं कि ट्रायल में 8 तीरंदाजों को चुना गया, जिसमें 4 तीरंदाज जो है वो ओलंपिक के लिए आगे जाएंगे, बाकी एडिशनल रखे जाते हैं, ठीक है। और अब तक ये 2 इंटरनेशनल खेल चुकी है, ये बात भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। 2 इंटरनेशनल खेल चुकी है, और इनके अलावा जो है खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम हुए थे फरवरी के अंदर ओडिशा में, वहां पे इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटे अनाज के रूप में प्रसिद्ध बाजरा अब लौह तत्व व जिंक से भरपूर होगा। इसके लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस नाम से बाजरे की नई बायोफोर्टिफाइड किस्म जो है विकसित की है? अभी रिसेंटली HAU यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक है उन्होंने HHB 311 नाम की एक नई किस्म विकसित की है बाजरे की। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी बाजरे की नई किस्म। इसमें होगा क्या, देखिएगा, बाजरे को हम लोग मोटा अनाज कहते हैं, ठीक है। और इसमें होगा क्या, मेनली लौह तत्व होंगे, ठीक है, और आयरन एलिमेंट के साथ साथ जिंक भी होगा। और अच्छा सर, इस किस्म को विकसित किसने किया है? इस किस्म को विकसित किया है कृषि महाविद्यालय के अनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग के वैज्ञानिकों ने। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और भी होगी, आयरन एलिमेंट तो है ही, जिंक भी है, के साथ में सूखा चारा और अनाज जो है उसकी भी मात्रा, मतलब बाजरा जो है अनाज भी ज्यादा मिलेगा और सूखा चारा भी मिलेगा, जो कि पशुओं को चराने में जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। और इसके लिए एक बात और बता देता हूं मैं, इसमें आयरन जो एलिमेंट है और जिंक है, आयरन एलिमेंट तकरीबन 83 मिलीग्राम होंगे पर किलोग्राम पे, और दूसरी बात है जो जिंक है वो 42 मिलीग्राम होंगे पर किलोग्राम पे। और सामान्य के अंदर कितने होते हैं? 45 से 55 और 20 से 25 जिंक होते हैं, 20 से 25, और आयरन जो होता है 45 से 55 होता है। और इसमें पैदावार भी ज्यादा होगी, ठीक है, 18 क्विंटल प्रति एकड़ तक पैदावार देने की क्षमता होगी। चारा भी ज्यादा होगा, और कितने दिनों में तैयार हो जाएगी? 75 से 80 दिनों में जो है बन के तैयार हो जाएगी। इसके अलावा भी और भी किस्में जो है विकसित की है अभी हाल ही में, जैसे HHB 223 है, 197 है, 67 है, 226 है, 234 है, 272 है। ये किस्में भी वैज्ञानिकों ने रिसेंटली ही विकसित की है। HAU के जो प्रोफेसर है उनका नाम, VC का नाम आप याद कर सकते हैं, प्रोफेसर समर सिंह, ठीक है। आगे जाते हैं तो सरकार की हिदायतों के अनुसार सरकारी कार्यालयों को पारदर्शी व पेपर रहित करने के लिए कब तक सभी कार्यालयों में सभी फाइलों को ई ऑफिस के माध्यम से शुरू किया जाना है? मतलब पेपरलेस कंसेप्ट शुरू किया जाना है सुशासन दिवस पे, यानी कि गुड गवर्नेंस डे, और वो मनाया जाता है 25 दिसंबर को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। इसके लिए जितने भी कर्मचारी है उनको रोहतक में ई ऑफिस के अंदर जो है ट्रेनिंग भी दी गई है, क्योंकि उनकी मान लेते हैं कि बहुत पुराने वो नियुक्त हुए थे, जब वो नियुक्त हुए थे या जब उन्होंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की थी उस दौरान तो ऑनलाइन का जमाना ही नहीं था, तो आधे तो
ऐसे भी हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है या कैसे फाइलों का रखरखाव किया जाता है ये भी नॉलेज नहीं है। तो इन सभी की जानकारी देने के लिए उन सभी डिपार्टमेंट्स को जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। सर इससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट होगा कागज की बचत होगी, पर्यावरण की बचत होगी, ठीक है, और एक सारा डेटा डिजिटली रहेगा, कभी भी कहीं भी उसे आसानी से यूज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि धर्म नगरी कुरुक्षेत्र को विशेष पहचान देने के लिए इस बार गीता जयंती पर श्रद्धालुओं को खालिस्तान जो है क्या दिया जाएगा, क्या मिलेगा? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आने वाले पेपर के लिए, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है ये। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हरियाणा में तो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कुरुक्षेत्र प्रसादम। आप लोगों को अच्छे से पता होगा, जब आप लोग जाते हैं, जैसे आगरा जाते हैं तो आगरे का पेठा बहुत मशहूर है, मथुरा वृंदावन जाते हैं तो वहां का पेड़ा बहुत फेमस है, सालासर जाते हैं तो वहां का चूरमा और लड्डू बहुत फेमस है। ऐसे ही कुरुक्षेत्र की एक अलग से पहचान देने के लिए जो है कुरुक्षेत्र प्रसाद नाम का एक जो प्रसाद तैयार किया जाएगा इस बार। ये अभी रिसेंटली केडीबी के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा है, इन्होंने घोषणा की है। ये वीटा मिल्क प्लांट के साथ में जो है इस पे एक एमओयू पे भी साइन हुआ है। इसमें बेसिकली ड्राई फ्रूट, भुने चने वगैरह है, इनको मिला के तैयार किया जाएगा ये प्रसाद। तो आने वाले 15-20 दिनों में भी ये खराब ना हो, इसके लिए भी जो है इस पे कोशिश की जाएगी भी ऐसा प्रसाद हो ये जल्दी से खराब भी ना हो। और आपको बता देता हूं कि 17 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में कुरुक्षेत्र के अंदर गीता जयंती महोत्सव जो है वो आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा में आईटीआई पास प्रशिक्षुओं को यानी कि ट्रेनीज को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए किसके साथ एमओयू पे साइन हुए हैं? ठीक है, ये एमओयू है, ठीक है, एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे जो है वो साइन हुए हैं। तो ये है मेधा लर्निंग फाउंडेशन के साथ में, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने जो है आईटीआई जो उत्तीर्ण जितने भी पास कर चुके हैं उनको जो है प्लेसमेंट या ट्रेनिंग देने के लिए मेधा लर्निंग फाउंडेशन के साथ जो है समझौतों पे हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत क्या होगा, उनको ई लर्निंग के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर जो है उनके प्लेसमेंट के लिए भी काम किया जाएगा। जीजेयू हिसार में 71वें संविधान दिवस पर वेबिनार का आयोजन किया गया। जीजेयू हिसार केंद्र एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म के रूप में। इस वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में किस विश्वविद्यालय को चुना गया था? तो मुख्य वक्ता के रूप में पंजाब यूनिवर्सिटी को चुना गया था, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 71वां संविधान दिवस आपको मैंने अभी बताया कि 26 नवंबर को हम लोगों ने मनाया है और इसमें जो है प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जो है वो हिसार की तरफ से थे, याद रखिएगा। और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के विधि संकाय के प्रोफेसर देवेंद्र सिंह जो है वो मुख्य वक्ता थे और विद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अवनीश वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में इसमें थे, ठीक है। और कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की थी? प्रोफेसर उषा अरोड़ा ने की थी और संचालन किसने किया था? प्रोफेसर कर्मपाल नरवाल ने किया था। और एक बात और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि पंजाब यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 अक्टूबर 1882 को। आगे बढ़ते हैं तो उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग DPIIT ने दूसरा संस्करण जारी किया। इसमें हरियाणा को किस कैटेगरी में रखा गया? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9वां और 10वां। वैसे आज के सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एस्पायरिंग लीडर्स कैटेगरी, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिएगा गुजरात जो है उसको टॉप परफॉर्मर के अंदर रखा गया है, टॉप रैंकिंग मिली है उसको 2018 एडिशन के अंदर। अंडमान निकोबार जो है उसको वाई कैटेगरी के अंदर, एक्स कैटेगरी के अंदर गुजरात को 2 कैटेगरी तोड़ी गई है और दूसरी कैटेगरी है वाई कैटेगरी के अंदर अंडमान निकोबार को टॉप रखा गया है। और ये रैंकिंग जो है वो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कि पीयूष गोयल है उन्होंने भारत के 22 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी जो है उन पे जारी की है। और बेसिकली इकोसिस्टम के ऊपर है, किस राज्य के अंदर बेहतर इकोसिस्टम है उसी की रैंकिंग है एक प्रकार की, ठीक है। स्टेट कैटेगरी की बात करें तो गुजरात तो बेस्ट परफॉर्मर है ही, कर्नाटका टॉप परफॉर्मर है, केरला को भी टॉप परफॉर्मर में रखा है। वाई कैटेगरी के अंदर अंडमान निकोबार जो है उसको बेस्ट परफॉर्मर है, टॉप परफॉर्मर के अंदर कोई नाम नहीं है। लीडर के अंदर जो है चंडीगढ़ को रखा है जो हरियाणा पंजाब की राजधानी है। अच्छा, कैटेगरी एक्स है उसमें बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, चंडीगढ़ इनको रखा लीडर कैटेगरी के अंदर। हरियाणा राज्य है और उसके साथ में झारखंड, पंजाब, तेलंगाना
उत्तराखंड, नागालैंड, इनको एस्पायरिंग लीडर कैटेगरीज के अंदर रखा है। ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। दूसरी बात है आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी, मिजोरम, सिक्किम, इनको जो है जो स्टार्टअप इकोसिस्टम की कैटेगरी जो है एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम कैटेगरी उसके अंदर रखा है। वाई कैटेगरी में नागालैंड जो है उसको एस्पायरिंग कैटेगरी के अंदर रखा है, मिजोरम और सिक्किम को जो है एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में रखा है। और जो डीपीआईआईटी है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड जो है, ये बेसिकली इसके जो सेक्रेटरी है उनका नाम है गुरु प्रसाद मोहपात्रा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा आप लोग। भारत के अंदर इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के साथ में इकोसिस्टम का बैलेंस के आधार पर जो है रैंकिंग जारी की गई है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरप्रीत सिंह संधू 28 वर्ष के जो हैं, चंडीगढ़ से भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर और खालिस्तान हरियाणा से, भाई हरियाणा से कौन है, भारत की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के मिडफील्डर को विजेता घोषित किया गया है AIFF के लिए। तो इनका नाम है संजू यादव। ये हरियाणा की रहने वाली है, याद रखिएगा। ये हरियाणा का एक अलग पूरा गांव है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उस गांव की लड़की है। ठीक है, और ये कितने साल की है, ये 22 साल की है। ठीक है, और इन दोनों को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है इसके लिए नामित किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ईयर अवार्ड 2019-2020 के लिए इन्हें चुना गया है। मैन में है गुरप्रीत सिंह संधू और वुमेन्स में अगर पूछा जाए तो संजू यादव है, जो कि हरियाणा की रहने वाली है। इनका सिलेक्शन प्रोसेस जो था वो गुरप्रीत सिंह संधू का तो हीरो आई लीग के थ्रू हुआ था, और जो ये संजू यादव थी इनका जो है वो इसरू डोरू के तहत हुआ था सिलेक्शन। ठीक है, और एक बात और बता देता हूं कि 2009 में सुब्रत पाल के बाद पुरस्कार जीतने वाले दूसरे गोलकीपर बने हैं गुरप्रीत सिंह संधू। 2019 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले 26वें फुटबॉलर बने थे ये। और संजू भारतीय महिला फुटबॉल टीम और गोकुलम केरल, इन दोनों के लिए भारतीय महिला लीग में जो है आगे रहती है या खेलती है। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, प्लीज इसे 2 बार देख लीजिएगा। काफी हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के। आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में सर छोटू राम की हरियाणा में कौन सी जयंती मनाई गई है, 138, 39, 40 और 41। आप विस्तार से बताइए सर छोटू राम के बारे में। कल मुझसे इनकी डेथ के बारे में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ था, तो आप उसे भी करेक्ट कर लीजिएगा और मुझे विस्तार से बताइए इनका जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई है। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।